This is Sapna here and welcome to VSC classes. So today we will start the chapter of 11th class, that is a trigonometric function. This is a chapter number 3. सो बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपने जो अपना 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसके जो बेसिक है ना वो यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है. सो बिफोर प्रोसीडिंग दिस चैप्टर थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का. सो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे जो आपने पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, और वो कौन कौन से थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. ठीक है. तो साइन थीटा जो है ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट इसको कैसे लर्न रखा था हमने, कैसे सीखा था हमने, इसमें इस तरह से सीखा था, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है. एस का मतलब हो गया आपका साइन, सी का हो गया कॉस एंड टी इज अ टैन. सो साइन जो होता था उसकी रेशियो किस तरह से होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन इज ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज अ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता था वो हमारा क्या होता था, दैट इज अ कोसेक. कॉस का उल्टा क्या होता था, दैट इज अ सेक एंड टैन का कॉट. याद कैसे रखेंगे, एस का रेसिप्रोकल सी वाला, सी का रेसिप्रोकल एस वाला एंड टैन में टी स्टार्टिंग में लगता है और कॉट में टी लास्ट में लगता है. ठीक है. इस तरह से याद रख लेंगे. अब इसकी कोसेक की वैल्यू क्या होगी हमारी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सेक की वैल्यू क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड टैन की बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. ये सारा हमने अपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था. एक चीज़ और थी, टैन आपका जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और टैन को ही आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते थे. कैसे बच्चा, साइन थीटा जो है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. आपने लिखा है इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के साथ हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया and you get perpendicular upon base and which is equals to a tan theta. तो tan theta को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, sin theta upon cos theta. इसी तरह से आप अपने cot theta को कैसे लिख सकते हो, cos theta upon sin theta. क्लियर है. इसी चीज़ को बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin theta जो है हमारा, इसको लिख सकते हो आप, that is 1 upon cosec theta. मतलब sin theta इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ए कोसेक थीटा. कॉस थीटा को आप लिख सकते थे 1 अपॉन सेक थीटा. देन उसके बाद टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा. ये सारा बेसिक हमने अपने 10th क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है. इसके बाद हमने जो 10th क्लास में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, वो हमारी आइडेंटिटीज़ क्या थी. फर्स्ट आइडेंटिटी थी बच्चा हमारी, दैट इज sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Next is sec square theta minus of cosec square theta equals to 1. Oh sorry, this is sec square theta minus of tan square theta equals to 1. Cosec square theta minus of cot square theta equals to 1. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देन उसके बाद हमने पूरा देखा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है. इसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज़ देखी. ये सारा का सारा आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, अपने 10th क्लास में. और हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही बेसिक है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज़ होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था, एक टेबल हमने पढ़ा था जिसमें आपके पास थीटा की वैल्यू आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे पड़ा था. आपने क्या था, यहाँ पे आ गया आपका साइन थीटा
कॉस थीटा, देन आपका था टेन थीटा, आफ्टर दैट यू हैव अ कोसेक थीटा, देन सेक थीटा एंड कॉट थीटा। आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालना आनी चाहिए, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना वो उसी एक वैल्यू पे डिपेंड है। मतलब बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ आप इसी एक वैल्यू से फाइंड आउट कर लोगे। वो अब ये जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको निकालने का क्या तरीका है वो है हमारा, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे, देन दिस इज़ अ 1 2 3 4, ठीक है। देन उसके बाद आप डिवाइड कर दो सबको 4 के साथ, इसके बाद आप ले लो इन सबका रूट। क्या किया हमने, सबसे पहले 0 1 2 3 4 से स्टार्ट किया, देन उसके बाद हमने 4 4 4 से सबको डिवाइड कर दिया और उसके बाद हमने ले लिया रूट। अब बच्चा 0/4, यानी कि 0, इतना याद रखना कि 0 को किसी के साथ भी आप डिवाइड करो ना, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ए कुछ भी हो, मतलब 1 हो 2 हो 3 हो, 0 नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 0, तो आपका आंसर हमेशा 0 होगा। मतलब 0 एनी नंबर इन प्लेस ऑफ ए डिनोमिनेटर ऑलवेज गिव यू द आंसर 0। बट अगर आपका ए ऊपर है, कोई भी न्यूमिनेटर में कोई भी आपके पास वैल्यू है और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 0 है ना बच्चे, ये हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड। याद रखना इस चीज़ को, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 0 अगर ऊपर होगा, नीचे आपके पास कोई भी नंबर होगा तो आंसर 0 ही होगा। और अगर आपके पास न्यूमिनेटर के प्लेस में कोई भी नंबर होगा, डिनोमिनेटर में 0 है ना, तो वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और यू कैन से दैट दिस इज़ अ इन्फिनाइट, ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पे 0/4 है, तो ये √0 और √0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। इसको जब आपने सॉल्व करा आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। देन उसके बाद √1 हमेशा 1 के इक्वल होता है, √4 = 2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ये आपका जो रूट वाले कंसेप्ट है ये आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो कट हो रहा है ना, ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो √1 हमेशा हमारे पास 1 होता है एंड √2 नीचे आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास बच्चा √3/√4 आपका 2 आ जाएगा, 4 के साथ 4 कैंसिल 1 एंड √1 की वैल्यू हो जाती है 1। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई ना, ये वैल्यू किसकी है, ये आपके साइन थीटा की वैल्यू। थीटा मतलब जब साइन 0 होगा तो आपके पास साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 = 1, ठीक है। तो मैं अब इसको रब कर रही हूँ और ये फंक्शन लिख रही हूँ 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड दिस इज़ 1। ये हमारे आगे यूज़ होंगे भाई, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये जो हम करवा रहे हैं ना ये बेसिकली आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने साइन ऐसे चला है ना तो कॉस ऐसे चलेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस इज़ √3/2, इस तरह से चल रहे हैं हम, ठीक है। 1/√2, दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 0। टैन थीटा अभी बताया मैंने आपको कि जो आपका टैन थीटा होता है विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा/कॉस थीटा। जब आप अपने साइन को कॉस के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आता है दैट इज़ अ टैन थीटा। नाउ यू हैव अ वैल्यू ऑफ ए साइन एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ अ कॉस, सो whenever you divide your sine with the cos you get the value of a tan theta। so 0 को 1 से डिवाइड करने पे you get a 0। 1/2 को जब आपने √3/2 से डिवाइड करा, 2 के साथ 2 हो गया कैंसिल, आपके पास बचेगा 1/√3। ऐसे ही आपने 1/2 और 1/√2 को डिवाइड करा तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1। √3/2 और 1/2 दोनों को डिवाइड करो, 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा √3। 1/0 1/0 दिस इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड होगा और यू कैन से दिस इज इन्फिनिटी। क्लियर। सो कोसेक किसका रेसिप्रोकल था, साइन का, तो साइन का उल्टा कर दो आपके पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। बताया था ना, एस का उल्टा सी वाला, सी का उल्टा एस वाला, एंड टैन में टी आगे लगा हुआ है ना तो यहाँ पे टी लास्ट में, तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि टैन का उल्टा आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है। कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल 1/0 यहाँ पे होगा बच्चे, दिस इज अ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा आपका √2, दिस इज 2/,
√3 एंड दिस इज 1 ठीक है। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो ये आपका आ जाएगा 1, दिस इज 2/√3, दिस इज √2 एंड नॉट डिफाइंड। एंड कॉट की अगर बात करें तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉट थीटा, तो टैन का रेसिप्रोकल है ना, तो ये आ जाएगा 1 0 है, तो ये आ जाएगा 1/0। 1/0 क्या हो गया आपका, नॉट डिफाइंड। 1/√3, अच्छा एक तो रेसिप्रोकल होता है ना, दूसरा आप उसको वैसे भी लेके आ सकते हो, जैसे यहाँ से अगर आप आओगे तो आपके पास कॉट की वैल्यू आ गई, कोसेक की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, अब कोसेक की वैल्यू यहाँ से जब लेके आओगे ना तो वो आपकी सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ही कॉट की वैल्यू पहले नॉट डिफाइंड आ जाएगा, देन उसके बाद √3, देन 1, देन 1/√3 और यहाँ पे आपका आ गया 0। तो इसी तरह से हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ये हमारा कंप्लीट होता है, और ये वो वाला टेबल कंप्लीट होता है जो अपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब बच्चा 10th क्लास में आपने जो भी देखो यहाँ पे एंगल्स जो पढ़े ना ये डिग्री में पढ़े हैं, लेकिन आपको अब 11th में पता चलेगा कि एंगल्स को आप डिग्री के साथ साथ एक और चीज़ के साथ मेज़र कर सकते हो, दैट इज़ अ रेडियन, ठीक है। तो दिस ऑल are the basic of your 10th proceed in our trigonometric function, that is 11th class. Now we proceed in our 11th class, जिसमें हम अब अपने 11th class के बेसिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग योर चैप्टर नंबर, अब जिसमें हम 11th क्लास के बेसिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग योर चैप्टर नंबर 3।